देखो बीटीटीएच में अभी तक प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील कर लिया गया है, लेकिन इसी के साथ ही हुमी सेंग ने भी अपने क्लैन के एक मेंबर को बुला लिया है जिसका नाम है हुमो, जैसा कि प्रीव्यू में देख सकते हो। तो अब आगे हुमो को सभी लोग देख करके एकदम से शॉक हो गए थे क्योंकि वो एक पीक 5 स्टार डोशेंग लेवल का कल्टीवेटर था। फिर हुमो उन सभी को देख करके बोलता है कि गू क्लैन के लोगों से मिले हुए काफी अरसा हो गया, जिस पर एल्डर नैन हाई शॉक होकर के बोलते हैं कि पास्टर्ड तू कहाँ पर छुपा हुआ था। जिस पर ये हुमो हुमी सेंग को सुनाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये न्यू जनरेशन के लोग किसी काम के नहीं है, एकदम यूजलेस है। जिस पर हुमी सेंग बोलता है कि मैं बाद में क्लैन हेड से माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम डेमोनिक फ्लेम के एसेंस को प्राप्त करना है। उनकी ये बातें सुनकर के शावन अपने हाथ में पकड़े डेमोनिक फ्लेम के क्रिस्टल को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लेता है। लेकिन हुमो ने कुछ सेंस कर लिया था। वो बोलता है स्मॉल पेल टावर के एंसेस्टर, जब मैंने अपने आप को शो कर दिया है तो तुम क्यों अपने आप को छुपा रहे हो। इसकी ये बात सुनकर के मास्टर यालो एकदम से पागल हो जाते हैं। क्या वो पर्सन यहीं पर है? और फिर थोड़ी ही देर के बाद स्पेशल क्रैक से भैंसे पर बैठे हुए एक बच्चा बाहर आता है। ये था स्मॉल पेल टावर का एंसेस्टर और ये एक 6 स्टार डोशेंग लेवल पर है। इसके आने से तो मानो मास्टर यावलाओ की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तो बस एकदम पागल हुए जा रहे थे। एंसेस्टर, मैंने आपको देख लिया, मेरी लाइफ का आइडल आप ही हो। और इसी टाइप की कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे थे। इसे देख करके वो एंसेस्टर बोलते हैं कि हूँ क्लैन के मेंबर, तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे? मैं यहीं पर हूँ। फिर हुमो बोलता है कि तुमने अपने आप को 9th ग्रेड की पिल में रिफाइन कर लिया है। तुम कुछ सालों पहले हमारे क्लैन हेड से छिप रहे थे, लेकिन अब तुम एक 9 टियर की जवान पिल बन चुके हो। इसके कारण हमारे क्लैन हेड भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। उसकी ये बकवास सुनकर के मास्टर यावलाओ भड़क जाते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। लेकिन पेल टावर के एंसेस्टर थोड़ी टाइम के बाद बोलते हैं कि ठीक है, ये टाइम बात करने का नहीं है। फिर वो शावन को उस क्रिस्टल को अपनी ओर फेंकने के लिए बोलते हैं, जिस पर शावन मान जाता है। उस डेमोनिक फ्लेम के क्रिस्टल को एंसेस्टर की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो उसके पास पहुंचता उससे पहले ही हुमो ने बहुत ही जोरदार साउंड अटैक कर लिया था और इस अटैक की चपेट में आने वाले लोग अपने कानों को बीच रहे थे। वो हुमो उस क्रिस्टल को पकड़ने ही वाला था जब अचानक ही वो क्रिस्टल टेलीपोर्ट होकर के पेल टावर के एंसेस्टर के हाथ में चला। स्पेशल टेलीपोर्टेशन की पावर है। क्या तुमने 6 स्टार डोशेंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया? ओल्ड डीमन, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो अपनी पावर दिखाने के लिए। फिर वो ओल्ड डीमन उस क्रिस्टल को उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, कितने टाइम से तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। तुमने जानबूझकर अपने आप को सील करवाया और तुम चाहते हो कि ये सब लोग आपस में लड़े और फिर जो बचेगा तुम उसे अपना फायर स्लेव आसानी से बना लोगे। क्या तुम बाहर आओगे या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? ओल्ड डीमन की इस बात को सुनकर के सभी लोग शॉक हो गए थे और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो ओल्ड डीमन अपने पास से बांसुरी बजाकर निकालने लगता है, जिसकी वेव से वो क्रिस्टल तड़कने लगता है और धीरे धीरे एक जोरदार ब्लास्ट के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बाहर आ जाता है। और इस बार उसका गुस्सा एक पीक लेवल पर था और फिर वो गुस्से में ओल्ड डीमन से बोलता है कि तो क्या तुम मेरे प्लान पर पानी फेरने वाले हो? मैंने हजारों सालों से इस फॉर्मेशन को कल्टीवेट किया है, लेकिन तुम ह्यूमंस अपना काम निकालने के बाद चीजों को ऐसा ही छोड़ देते हो। जिस पर ओल्ड डीमन बोलता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के साथ तुम हजारों सालों से रहे, लेकिन तुम्हारा मर्डरस ऑरा और वायलेंस अभी तक कम नहीं हुआ। शायद वो तुम्हारी इस इंटेंशन को जान गए थे और यही कारण है कि उसने तुम्हें सील किया। इतना कहकर के डेमोनिक फ्लेम बोलता है चाहे तुम 6 स्टार डोशेंग ही क्यों ना हो, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर के वो अपना अटैक रेडी कर लेता है। इस पर ओल्ड डीमन ये बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर ये फ्लेम पूरी तरह से पागल सी हो जाती है और सभी को मारने के लिए उतावली हो जाती है और फिर ये सबके ऊपर अटैक करने लगती है और इस फ्लेम के अटैक सभी पर धीरे धीरे पड़ने लगते हैं। लेकिन इतने टाइम में ओल्ड डीमन ने अपना एक बीम अटैक फ्लेम पर कर दिया था, लेकिन इससे डेमोनिक फ्लेम को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बस एक ही बात बोल रही थी कि आज तुम सब मरोगे। और इतना कहकर के वो अपना एक फॉर्मेशन अनलीश करता है, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट एरे। और इसे देख करके पेल टावर के एंसेस्टर और हू क्लैन के हुमो की भी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि ये डेमोनिक फ्लेम अब सबको रिफाइन करने वाला था अपने पपेट के रूप में। और फिर ये फ्लेम सबसे बोलती है कि क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम अपनी इस पावर से मेरे साथ नहीं लड़ सकते। और फिर उसके पावरफुल अटैक सभी पर धीरे धीरे पड़ने लगते हैं और लोग डर के मारे अपनी जान बचा करके स्पेशल क्रैक से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन शावन के माथे में थोड़ी सी रोशनी के साथ ही उसके माथे में दर्द होने लगता है, जिस पर जूनर उसको संभालती है। ब्रदर शावन, क्या हुआ? लेकिन शावन की हालत यहाँ पर पूरी तरीके से टाइट हो चुकी थी। वो तो बस जूनर के सहारे पड़ा हुआ था। और फिर डेमोनिक फ्लेम अपने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे भारी भारी दोची के अटैक उन सब पर पड़ने लगते हैं। जिसमें ये पेल डीमन सबको बोलता है अगर तुम सबको अपनी जान बचानी है तो सबको अपनी पावर एक साथ मिला करके इस पर अटैक करना होगा। और उस डीमन की बातें सुन करके सभी लोग अपनी पावर गैदर करके उस फॉर्मेशन की तरफ अटैक करने लगते हैं। साथ में मिलकर अटैक करो, नहीं तो सब मारे जाओगे। लेकिन फिर उस फॉर्मेशन से भी एक पावरफुल बीम अटैक उनकी तरफ आने लगता है और फिर वो अटैक उनसे टकराता, जिससे पहले ही वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। इसे देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इस अटैक को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि शावन था और उसको देख करके सभी लोग शॉक थे। ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जूनर को तो कुछ और ही समझ आ रहा था। वो बोली कि ये शावन नहीं हो सकते। बस शावन जूनर की तरफ इविली स्माइल करके बोलते हैं बच्ची, मैं शावन की बॉडी थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। और यहाँ पर शावन की बॉडी को कंट्रोल कर लिया था प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने।
और उसको शैवन की बॉडी में देख करके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और भी ज़्यादा पागल हो चुका था। तुम वापस आ गए तो फिर आज तुम मरोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है शैवन और डेमोनिक फ्लेम आमने सामने खड़े हुए थे। शैवन उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। 1000 साल तक सील लेने के बाद में तुमने अपना वायलेंस कम नहीं किया। जिस पर डेमोनिक फ्लेम बोलता है कि मेरे सामने तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि तुम एक सोल इवेज हो और आज तुम सच में मेरे हाथों मरने वाले हो। इतना बोल करके डेमोनिक फ्लेम उसकी तरफ अटैक करने लगता है और जिसे 2 बीम अटैक शैवन की तरफ आते हैं, लेकिन शैवन उसे अपनी एक ही उंगली से वापस मोड़ देता है। और ये देख करके डेमोनिक लोटस फ्लेम भी बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। जिस पर डेमोनिक सेंट उसे बोलता है कि तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो, ये फॉर्मेशन मेरे द्वारा ही बनाया गया है और तुम चाहते हो कि इस फॉर्मेशन से तुम मुझे कैद कर दोगे। और इस टाइम पर डेमोनिक फ्लेम की सटक चुकी थी और वो फाइनली खुद को ब्लास्ट करने वाला था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद शैवन ने अपनी उंगली की पावर से यहाँ पर एक पोर्टल बना दिया था। उसके बाद वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर एल्डर नैनहाई जूनियर को लेकर के चलने की बात करते हैं। जूनियर तो सिर्फ शैवन को देखे जा रही थी, ब्रदर शैवन। और फिर एल्डर नैनहाई जूनियर का हाथ पकड़ करके उस स्पेशल क्रैक की तरफ उसको ले जाते हैं, लेकिन जूनियर रोते हुए भी शैवन को ही देख रही थी। और फिर एल्डर नैनहाई का हाथ छुड़ा करके जूनियर वापस से उस स्पेशल क्रैक से शैवन की तरफ जाने लगती है। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। इससे आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।